हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 9वें चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही लेंदी भी है। और इस चैप्टर से बात करें रसगुल्लों, आपके फिजिक्स में से 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अकेले चैप्टर में से। तो बहुत मजेदार इसमें न्यूमेरिकल है। चलिए हम देख लेते हैं। हमारा जो 9वां चैप्टर है बच्चों, वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये हमारा 9वां चैप्टर है और आज के इस वीडियो में रसगुल्लों हम देखेंगे इसके पार्ट 1 को, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से, क्योंकि इसमें बहुत मतलब हम बात करें तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज हम पार्ट 1 के माध्यम से कवर कर लेते हैं। ठीक, एकदम मजे में सीखिए रसगुल्लों, कोई टेंशन नहीं। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी 30 सेमी हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? है बहुत ही सिंपल, एकदम हलवा है रसगुल्लों, बट डोंट वरी, क्वेश्चन को हम धीरे धीरे इसका लेवल अप करेंगे। ठीक, इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझेंगे कि भाई हाँ सभी क्वेश्चन एकदम हलवा है। नो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इसमें अप भी है। तो कह रहा है कि देखिए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। सबसे पहले बच्चों केवल सवाल लगाना ही हमारी प्राथमिकता नहीं है रसगुल्लों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए हम बताते हैं। अगर बात आ जाए बच्चों अवतल की, एक अवतल है और दूसरा उत्तल है, थोड़ा चिन्ह परिपाटी के बारे में भी आपको अवगत कराना बेहद जरूरी है। ठीक, देखिए U हो या फिर V हो या फिर F हो, इसमें भी बच्चों U हो, V हो और F हो, तो चिन्ह परिपाटी में होता क्या है? तो अवतल दर्पण में U का मान माइनस, V का मान माइनस, F का मान माइनस, यानी जो दर्पण से वस्तु की दूरी वो भी निगेटिव रखेंगे, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी वो भी माइनस में रखेंगे और वस्तु की फोकस दूरी मतलब दर्पण की फोकस दूरी वो भी माइनस में है। लेकिन उत्तल में U का मान माइनस में होता है बच्चों, बाकी सभी प्लस में। ये चिन्ह परिपाटी बेहद जरूरी है आपको समझना। ठीक, चलिए तो ये अवतल के लिए हो जाता है बच्चों और उसके बाद ये हो जाता है आपका उत्तल के लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो यहां से बच्चों हमको दे दिया है F का मान, हम रखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है अवतल में भाई माइनस होता है। और उसके बाद कह रहा है कि दर्पण की क्या निकालना है? अपने को निकालना है वक्रता त्रिज्या। बोले तो चाहे कैपिटल R लिखिए बच्चों या फिर स्मॉल r लिखिए। ठीक, फार्मूला होता है F बराबर R/2, ये फार्मूला होता है। तो यहां से हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। भाई F का मान दिया है माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर है बराबर R/2। भाई सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, यहां पर हम तिर्यक इसका गुणा करा देंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझिएगा, R बराबर ये माइनस का 30 हो गया गुने 2। ठीक, यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस का 60 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस में। चलिए तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है? ये भी काफी मजेदार है, गौर से समझिएगा, आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और आप चुटकियों में न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करेंगे रसगुल्लों, टेंशन नहीं लेना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है ना। आगे कह रहा है बच्चों एक वस्तु कह रहा है दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखे जाने पर कह रहा है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है इसमें थोड़ा। ठीक,
चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि देखिए यहां पर दर्पण क्या है, उत्तल। उत्तल दर्पण की में हमने बताया u का मान माइनस, बाकी सब प्लस। तो फोकस दूरी दे रखा है बच्चों, है ना। फोकस दूरी माइनस का यहाँ पे नहीं होगा बल्कि प्लस में होगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल है। तो जो f का मान है बच्चों वो क्या हो जाएगा, प्लस का हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी है, ठीक। यानी एक वस्तु रखी है तो भाई u का मान दे रखा है बच्चों, u का मान दे रखा है माइनस का कितना, 20 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि इतनी दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी v का मान हमको निकालने को बोल रहा है। तो दर्पण की बात आ रही, भाई दर्पण का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या हो जाता है बच्चों, ये है आपका दर्पण का सूत्र, ठीक, दर्पण का सूत्र। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। भाई 1/f, f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है। 1/v तो हमको चाहिए है, और उसके बाद प्लस का 1/ कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/20 बराबर 1/v। ये देखिए माइनस का 1/, हम इसको 20 लिख सकते हैं, हमको चाहिए v। तो 1/v बराबर जब हम लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 1/20 ये रहेगा, ये इधर जब आएगा, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 1/20। तो 1/v बराबर हर समान है 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 20। इसको अपन काट देते हैं, 1/v बराबर 1/ कितना हो जाएगा, 10। तो v बराबर कितना, प्लस का 10 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के जो भी बनते हैं। बस समझना है बच्चों, u v f का वैल्यू समझना है, और भाई दर्पण कौन सा है वो आपको समझना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण, एक जो प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, n अपवर्तनांक के जो माध्यम में प्रवेश करती है, तो कह रहा है तब अपवर्तन कोण जो है उसका मान, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है, ठीक। यहां भाई आधार लिख उठा है, ये आधार है बच्चों, ठीक, आधा रह जाता है। तो कह रहा है अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, अपवर्तन कोण पूछ रहा है। अब देखिए ऐसे में तो देखने में भाई हो सकता है आपको लगे कि सवाल डिफिकल्ट है, डोंट वरी, एकदम हलवा है रसगुल्लो। जो कह रहा है हमको क्या करना है, उसी सिद्धांत पर चलना है ना। हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो हम भाई जाहिर सी बात है सवाल हमको ले डूबेगी, लेकिन डूबना नहीं रसगुल्लों, बल्कि हमें तैरकर बाहर निकलना है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण, देखिए अपवर्तन कोण को बच्चों दर्शाते हैं हम r से। जो अपवर्तन कोण है वो कह रहा है बच्चों, अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण को दर्शाते हैं I से। आपतन कोण का आधा, भाई इसका आधा यानी क्या हो गया, I/2 हो गया। R का मान हमें मिल गया बच्चों, तो आधा रह जाता है। तो कह रहा है अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, यानी ये जो मान पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, R का ही पूछ रहा है, ठीक। आपतन कोण I होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, R होता है। हम लगाएंगे बच्चों इसमें स्नेल का नियम, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, स्नेल के नियम से, ठीक, ध्यान से समझिए, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है रसगुल्लों, चलिए स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन I अपान साइन R होता है, ये हमको भली भांत पता है। अब सवाल पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, सवाल में क्या कह रहा है।
ठीक, थोड़ा इस इधर देख लेते हैं सवाल में क्या कह रहा है वो समझिए बच्चों। n तो n है ही, क्योंकि बोल रहा है ना कि n अपवर्तनांक के माध्यम में, और साइन आई लिखेंगे यहां पर, साइन आई हुआ अपान, और लिखेंगे क्या, साइन, अब देखिएगा बच्चों r के स्थान पे साइन आई बटे हम लिख देंगे 2। अब एक फार्मूला आपने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा होगा बच्चों, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से फार्मूला अपने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमने लिख दिया है। इसी सिद्धांत पर हम चलेंगे बच्चों, ठीक, इसी सिद्धांत पर हम कार्य करेंगे। तो n बराबर हम लिखेंगे साइन आई, देखिए हम ना भाई आई है लेकिन यहां पर थीटा के रूप में है, तो हम लिखेंगे यही चीज 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2, यानी आई बटे 2, और नीचे हो जाएगा साइन आई बटे 2। कुछ कट रहा है बच्चों, ये हमने काट दिया है ना, ये कट रहा है। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर भाई यहां साइन आर था, n बराबर हो गया क्या बचा बच्चों, 2 कॉस आई बटे 2। लेकिन चाहिए क्या, हमको चाहिए r का मान। अब यहां से भाई r कहां गया, एक मिनट। चलिए अब इसमें देखिए बच्चों थोड़ा गलती हुई है, गलती यहां पर हुई है। ये बच्चों अपवर्तन कोण ना होके यहां पर भी आपतन कोण होगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, गलत छप गया है, क्योंकि यहां से देखिए हमें मिल रहा है बच्चों आई का। जब बोल दिया कि भाई अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा हो जाता है, तो यहां पर तो पूरा आई ही बच रहा है, आर है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कहां से। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, जब हम आई बराबर लिखेंगे रसगुल्लों, तो आई बराबर हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स n बाई 2, ठीक, यानी आई बराबर जब लिखेंगे ये इधर आएगा, तो भाई इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स n बाई 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमें निकालना था आपतन कोण। ठीक, फिर से समझ लेना बच्चों, ये क्या है, गलत छपा है, अपवर्तन कोण का मान नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ मान की जगह मन हो गया, क्या भाई कितना गलती हो गई है। ठीक, बट डोंट वरी रसगुल्लों, होता है, अभी सीख ही रहे हैं ना, डोंट वरी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, ये भी मजेदार है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की जो फोकस दूरियां क्या है, 25 सेमी तथा -40 सेमी है, तो इनकी जो संयोजन क्षमता है वो क्या होगी। देखिए बच्चों, हमें क्या है, संयोजन क्षमता पूछ रहा है। तो देखिए संयोजन क्षमता निकालने के लिए, जैसे संयोजन क्षमता होता है बच्चों फार्मूला, यानी P बराबर होता क्या है, P1 प्लस P2, 3 होता P3 निकाल देते, 4 होता P4 कर देते हैं, इसी तरह से। लेकिन हमें भैया सबसे पहले हम P1 P2 का मान निकालेंगे ना। अब इसके लिए बच्चों दे रखा है फोकस दूरी, यहां से F1 का मान कितना दे रखा है, 25, ठीक, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और F2 का मान कितना दे रखा है रसगुल्लों, माइनस का 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे P1 का मान। P बराबर होता है 100 अपान F, 100 अपान F होता है, तो 100 अपान F1। इस तरह से हम निकाल पाएंगे यहां पे P1 का मान। P1 बराबर 100 अपान F1 का मान कितना है, 25 है, 25 चौके 100, यानी P1 का मान 4 हो गया, 4 डायोप्टर। ठीक, इसी तरह हम निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना, हम किसका निकालेंगे, P2 का मान। तो हम निकालेंगे P2 बराबर हो जाएगा वही चीज 100 अपान F2 हो जाएगा। ठीक, फोकस दूरी जब भी सेंटीमीटर में होता है तभी हम 100 लिखते हैं, अदरवाइज अगर मीटर में होता फोकस दूरी तो 1 अपान F रखते, इस बात का याद रखना। ठीक, चलिए यहां से हम निकालेंगे बच्चों P2 बराबर 100 अपान हम रखेंगे कितना, माइनस का 40,
ठीक, अब इसको देखिए काट देते हैं भाई, जैसे ये कट गया, एक 0 से कट गया, अब इसको हम काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 हो गए और 4 पंजे 20 हो गए। ठीक, यानी जो P2 का मान निकल कर आया बच्चों वो कितना आया, माइनस का 2.5 डायोप्टर। ठीक, तो ये हमें किसके मान मिले, हमें मिल गए हैं बच्चों P1 के मान और P2 के मान। अब करना क्या है, हमें निकालना है संयोजन क्षमता, यानी संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना है। तो हम आ जाएंगे बच्चों, लिखेंगे P बराबर P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान हमने निकाला है 4 और उसके बाद ये P2 का मान माइनस का 2.5। तो लिखेंगे P बराबर 4, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा भाई 2.5। अब भाई P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1.5। ठीक, 1.5 डायोप्टर, ये प्लस में आएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता। ठीक, ये लेंस की, संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इस तरह से हम बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब देख लेते हैं रसगुल्लों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों बराबर हो। ठीक, तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इन टाइप के मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल थोड़ा होते हैं, यानी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जिस रास्ते पर कांटे हों वो रास्ता अंत तक ही खतरनाक होगा, नहीं भाई, हो सकता है आप कांटे हटाइए थोड़ा, उसके बाद आपको नेशनल हाईवे मिल जाए। तो सेम इसमें भी होता है रसगुल्लों। हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए कुछ बातें इसमें समझिए। कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों बराबर हों। मतलब यह है बच्चों, जो A है वो किसके बराबर है, डेल्टा M के बराबर है, यानी जो प्रिज्म कोण है वो विचलन कोण के बराबर है। ठीक, या विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। मतलब यह है बच्चों, जहां A है इतना लिखना है और डेल्टा जो M है उसके स्थान पर भी हम इतना ही लिखेंगे। ठीक, यानी दोनों आपस में बराबर है, बस इतना समझिएगा और कुछ भी नहीं। तो कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको पूछ रहा है भाई कि आप n का मान बता दीजिए। डोंट वरी, चलिए बताते हैं बच्चों। देखिए आपका जो फार्मूला होता है, ठीक, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए लिख देते हैं। जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, अपवर्तनांक, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 हो जाता है और अपान साइन A बाई 2। ये क्या हो जाता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला हो जाता है। इसी पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n बराबर जब लिखेंगे बच्चों, कह रहा है यहां पर लिखना क्या है, साइन A लिखेंगे और उसके बाद डेल्टा M यानी विचलन कोण के स्थान पर भी A ही लिखना है हमको। यही समझने वाली बात थी और कुछ भी नहीं था। बाई 2 लगाएंगे रसगुल्लों, अपान हम लिखेंगे साइन A बाई 2। ठीक, अब क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं इसको। n बराबर ये हो जाएगा साइन 2A बाई 2 हो गया अपान साइन A बाई 2। भाई इसको हम काट देते हैं, तो n बराबर हो गया बच्चों साइन A अपान साइन A बाई 2। देखिए सेम प्रोसेस, इसके पहले रसगुल्लों अगर आपने केयर किया होगा, साइन I अपान साइन I बाई 2, इसके पहले जिसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग था, सेम उसी तरह है। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों n बराबर फार्मूला वही, साइन A बराबर फार्मूला 2 साइन
a/2 इंटू कॉस a/2 हो गया, अपान का क्या हो जाएगा साइन a/2, ठीक ये हो जाएगा, कट गया बच्चों। अब n बराबर हुआ क्या रसगुल्लों 2 cos a/2, पूछ क्या रहा है n का मान पूछ रहा है, बस हो गया कहानी खत्म, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमें निकालना था अपूर्णांक n का ही मान निकालना। प्रिज्म कोण बोलता तब a बराबर 2 cos इनवर्स n/2 हम लिख देते, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गौर से समझिएगा। कह रहा है कि दो अपूर्णांक तथा 10 अंश प्रिज्म कोण वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पतले प्रिज्म की बात कर रहा है। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को रखना है, मतलब रखा है बच्चों, इसके लिए टेंशन मत लो। अब देखिए बात आई है रसगुल्लों पतले प्रिज्म की। अब पतले प्रिज्म का मैटर जहां कहीं भी फंसे तो पहले चलिए हम पहले इसको वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद अपूर्णांक यानी n का मान दे दिया है 2, ठीक। प्रिज्म कोण a का मान दे दिया है बच्चों कितना 10 अंश, ठीक। आगे कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का मान निकालना है। और जब भी बात आए पतले प्रिज्म की, ठीक, यानी पतले प्रिज्म की बात करें बच्चों तो पतले प्रिज्म के लिए भैया फार्मूला जो होता है रसगुल्लों, वो फार्मूला आपका होता है n बराबर, सॉरी n नहीं होता है, ठीक है ना। एक मिनट देखिए इधर लिख देते हैं भाई, नहीं मैटर पूरा ये फिनिश हो जाएगा। तो n बराबर देखिए नहीं होता है, बल्कि यानी हमें विचलन कोण डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू a, ये हो जाता है पतले प्रिज्म का फार्मूला। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का फार्मूला, क्योंकि यही तो पूछ रहा है न्यूनतम विचलन कोण, ठीक। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा, हम लगाएंगे डेल्टा m बराबर n का मान कितना है, अपूर्णांक 2 दे रखा है बच्चों, 2 - 1 हो गया, और प्रिज्म कोण कितना दे रखा है 10 अंश, ठीक है ना। 10 अंश दे रखा है तो 2 में से 1 गए 1 और उसके बाद 10, तो भाई जो आया विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण आया बच्चों वो कितना आया 10 अंश आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पतले प्रिज्म की बात करें तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। डेल्टा m क्या है न्यूनतम विचलन कोण, n क्या है अपूर्णांक है, a क्या है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर के। बच्चों देखिए कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी की बात कर रहा है। आगे चलिए ना, अवतल दर्पण पा गए हम, तो भाई यहां पर जो f का मान है वो -20 सेंटीमीटर। हमने बोला ना रसगुल्लों, अगर अवतल दर्पण है कोई भी वैल्यू हो नेगेटिव रखेंगे। और कह रहा है कि वस्तु का 2 गुना बड़ा कह रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब कर रहा है। अब एक बात को और समझ लीजिए फटाक से तुरंत, यहां पर जब भी बच्चों m देखिए m आवर्धन होता है, गुना की बात करेगा, ठीक, यानी m का मान प्लस और m का मान माइनस कब होता है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। जब भी वास्तविक की बात की जाए, अगर बोले वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी ये उल्टा हो गया, इसके लिए बच्चों ये माइनस होता है, ठीक है ना, माइनस होता है। और यहां पर प्लस कब होता है बच्चों, जब आभासी की बात करें, ठीक, थोड़ा उल्टा हो गया, इतना समझ गए आप। यानी m का मान माइनस होगा तो वो वास्तविक के लिए होता है, m का मान प्लस होता है तो वो किसके लिए होता है, ठीक, इसको समझ जाना। ये माइनस होगा बच्चों और ये प्लस हो जाएगा आभासी के लिए। तो यहां पर m का जो हम मान लिखेंगे बच्चों
m का जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो 2 गुना बड़ा बन रहा है, लेकिन हम लिखेंगे माइनस का। जब भी वास्तविक की बात करेगा, आभासी कहेगा तो हम लिखेंगे प्लस में। इतना समझ गए। चलिए अब देख लिए, कह रहा है कि तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी, यानी सिंपल सी बात है u का मान पूछ रहा है बच्चों। चलिए अब एक फार्मूला होता है दर्पण के सूत्र में, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा बच्चों, एक फार्मूला माइनस का v अपान u बराबर, ठीक, m होता है, m बराबर माइनस का v अपान u। ये एक फार्मूला होता है आवर्धन के लिए, यानी जब गुना गुनी की बात करें तब, ठीक। तो यहां से हो जाएगा माइनस का v अपान u बराबर माइनस का 2, ये कट गया बच्चों। तो v बराबर कितना निकल कर आया, 2u। तो v बराबर 2u हो गया। अब हम दर्पण का फार्मूला लगाएंगे, 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण है, लेंस होता तो हम माइनस का अप्लाई करते। तो ये आप फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। 1 अपान f का मान कुछ रखा है क्या जनाब, बिल्कुल रखा है, माइनस का 20 रखा है बच्चों। तो 1 अपान v के स्थान पे क्या रख देंगे, 2u रख देंगे प्लस का, ठीक। 1 अपान u के स्थान पे क्या है, कुछ है भाई, कुछ नहीं, u तो पूछ रहा है ना, u तो रख ही देंगे ऐसे, ठीक। तो देखिए 1 अपान माइनस का 20 रख देते हैं। इसमें अगर आपको भाई एलसीएम नहीं लेना आता, डोंट वरी, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, u एक कम u हो गए, इसका गुणा उसमें करेंगे 2u हो गए, नीचे बच्चों 2u स्क्वायर हो गए, है ना। इस तरह से मान लेते हैं अगर आपको नहीं आता है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इधर आ जाते हैं। उसके बाद मान लेते हैं इसको लगाएंगे, 1 बटे माइनस का 20 हो गया, ये 3u, 2u और प्लस का u है, यानी 3u हो गया, और नीचे क्या है, 2u स्क्वायर है। कहानी इसको हम क्या इसकी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। ये इसको इसके काट देंगे बच्चों, 10 बार में कट जाएगा, यानी जो u बराबर आया कितना आ गया, माइनस का, देखिए ये 10 है और ये 3 है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये u का मान निकलकर सामने आ गया, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी दर्पण से, देखिए सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, हमको भी पता है। तो भाई ये दर्पण, देखिए वस्तु तथा दर्पण के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ रसगुल्लों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है, तथा अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। इस पर हम बात करें, जो फार्मूला अप्लाई होगा हमने उसका डेरिवेशन भी करवाया है, ठीक, हमने डेरिवेशन भी उसका करवाया है बच्चों, ठीक। लेंस के दोनों ओर के माध्यम जब समान हो तो उसका हमने डेरिवेशन कराया है। चलिए देख लेते हैं, अवतल लेंस है। अब एक चीज समझिएगा, अवतल लेंस की बात कर रहा है तो गौर से समझिए, अवतल लेंस है और प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी यहां बात हो रही है R1 की और R2 की। तो बच्चों अवतल लेंस जब भी हो तो R1 का मान माइनस होता है, माइनस का 30 रखेंगे, और R2 का मान प्लस का 30 सेंटीमीटर रखेंगे। कब होता है तो हमने बताया बच्चों अवतल के लिए। अवतल के लिए हमने क्या बताया रसगुल्लों, गौर से इसको समझिएगा। अवतल के लिए जो R1 है और R2 है, इनका सीन कुछ ऐसा होता है कि R1 माइनस होता है, R2 प्लस होता है अवतल के लिए। उत्तल के लिए कहेगा यही उल्टा हो जाता है, R1 प्लस R2 माइनस हो जाता है। अब फार्मूला चलिए देख लेते हैं, फार्मूला हम लगाएंगे क्या, ठीक। तो 1 अपान f बराबर होता है n-1, और उसके बाद कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान
R2। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पर इसका हम निपटारा करेंगे, ठीक। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, तो 1/f बराबर हो जाएगा, n का मान दे रखा है ना बच्चों, n का मान कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो 1.5 माइनस का 1 हो गया, 1/R1 का मान रखेंगे माइनस का 30 और R2 का मान भाई कितना, प्लस का 30, ठीक है ना। चलिए एक काम कर लेते हैं, इसको घटाएंगे, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बच गया बच्चों। अब इसको क्या करते हैं थोड़ा समझिएगा, इसमें करते क्या है, एक काम करते हैं हम, ठीक, इसमें भी हम माइनस बाहर निकाल लेंगे तो भाई 1/30 बच जाएगा प्लस 1/30। क्यों किया, ताकि आसान काम आपका हो जाए। भाई माइनस हमने निकाल लिया बच्चों, यहां प्लस ये पूरा हो गया, इसमें भी माइनस बाहर निकाला तो प्लस हो गया। अब इसको थोड़ा हम लिखेंगे 1/f बराबर, गौर से समझिएगा, ये माइनस का 0.5 हो गया, भाई हर समान है 30 और ऊपर रसगुल्लों क्या हो जाएगा, 1 1 2, तो 2/30 हो गए, ठीक। तो 1/f बराबर ये कितना हो गया, 5 दूना 10, यानी माइनस का भाई 10 तो लिखेंगे लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और नीचे हो जाएगा 30। तो यहां से जो f बराबर आया, यानी ये 1 ही लिखा है, 1.0 का मतलब क्या है, 1, तो ये आ गया f बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ लेना अच्छे से जो हमने बताया है। यहीं पर अगर उत्तल की बात करता बच्चों, जब अगर उत्तल की बात करता, देन ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते रसगुल्लों, क्या करते वो भी देख लीजिए। R1 को हम रख देते प्लस में और R2 को हम रख देते माइनस में, ठीक। ये चीज समझना उत्तल के लिए। अवतल के लिए अपोजिट है, अवतल के लिए क्या हो जाएगा, अवतल के लिए R1 माइनस हो जाएगा, R2 प्लस हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का निपटारा कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बस मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।